हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रैकवार सर की क्लास। जैसा कि हमने अपनी एसएससी की पॉलिटी स्टार्ट की थी तो मतलब कुछ गैप लग गया हमारे वीडियो डालने में, तो कुछ कारण के कारण हम वीडियो नहीं डाल पाए अभी तक। तो आज से हम अपना फिर से स्टार्ट करेंगे। हमने पिछले वीडियो में मतलब जो अपना 5 दिन पहले मैंने आपके लिए वीडियो डाला था उसमें क्या किया था, उसमें हमने राष्ट्रपतियों के बारे में जाना था। ठीक है, आज हम क्या करेंगे, आज हमें उपराष्ट्रपतियों के बारे में जानना है कि उपराष्ट्रपति किस अनुच्छेद में आते हैं, किस भाग में आते हैं और किस प्रकार से हैं। ठीक है, तो आज से अपनी रेगुलर क्लास आएंगी। ठीक है ना। तो देखो आज के इस वीडियो में हमें क्या जानना है, आज के इस वीडियो में हम संसद के अंतर्गत उपराष्ट्रपति के बारे में जानेंगे। ठीक है, किसके बारे में, उपराष्ट्रपति के जानेंगे। ये अपना कौन सा है, संसद का पार्ट नंबर 7 है। कौन सा है, पार्ट नंबर 7। ठीक है, तो अब देखिए सबसे पहले देखो उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति किसके अंतर्गत आते हैं, तो उपराष्ट्रपति अपने भाग 5 पार्ट 5 में आते हैं। उपराष्ट्रपति किसके अंतर्गत आते हैं, भाग 5 में आते हैं। इसमें कुल मिलाकर देखो एक है अपना अनुच्छेद 63 आर्टिकल 63, जो कि क्या कहता है, जिसमें हमें उपराष्ट्रपति का पद और जिसके अंतर्गत उपराष्ट्रपति है और ये पद कहाँ से मतलब प्रेरणा मतलब कहाँ से लिया गया है, मतलब हमने कहाँ से लिया है, तो यूएसए का जो संविधान है ना अपना, वहाँ से हमने उपराष्ट्रपति पद के बारे में लिया है। ठीक है, उसके बाद जो आर्टिकल 64 है इसमें क्या है, उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष। उपराष्ट्रपति क्या होता है, आर्टिकल 64 अनुच्छेद 64 के अनुसार जो उपराष्ट्रपति है ना वो राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है। कौन होता है, राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष। ठीक है, अब देखो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जैसा कि पहला है हमारे पास आर्टिकल 89। क्या है, आर्टिकल 89। इसके अंतर्गत क्या है, उपराष्ट्रपति, क्या उपराष्ट्रपति मतलब वाइस प्रेसिडेंट राज्यसभा के सभापति होंगे। आर्टिकल 89 क्या कहता है, जो उपराष्ट्रपति है ना वाइस प्रेसिडेंट हैं वो राज्यसभा के क्या होंगे, सभापति होंगे। क्या होंगे, चेयरमैन होंगे। राज्यसभा के क्या होंगे, सभापति होंगे, चेयरमैन होंगे। ये अपना आर्टिकल 89 कहता है, ये याद रखना है। इसके बाद आर्टिकल 65 क्या कहता है अपना, कि उपराष्ट्रपति क्या, उपराष्ट्रपति क्या होंगे, कार्यवाहक राष्ट्रपति होंगे। क्या होंगे, कार्यवाहक मतलब क्या है, मान लो राष्ट्रपति उपस्थित नहीं है तो उपराष्ट्रपति क्या होंगे, कार्यवाहक राष्ट्रपति होंगे। क्या होंगे, कार्यवाहक राष्ट्रपति। ठीक है, तो इस प्रकार से कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेंगे। ठीक है, ये याद रखना है। आर्टिकल 65 क्या कहता है कि यदि राष्ट्रपति उपस्थित नहीं है ना तो उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति होंगे। ये किसके अंतर्गत आता है, अपना आर्टिकल 65 अनुच्छेद 65 के अंतर्गत। ठीक है, अब देखो इसके आगे बढ़ते हैं। अब देखो उपराष्ट्रपति का निर्वाचन। तो उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार होता है, अब हम ये देखते हैं। सबसे पहले देखो संसद के सभी सदस्यों द्वारा, संसद में कुल मिलाकर जितने भी सदस्य होते हैं, वाई ऑल मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट, मतलब संसद में जितने सदस्य हैं उन सभी के द्वारा। जैसे देखो लोकसभा के सभी सदस्य और राज्यसभा के, देखो संसद को कितने, 2, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा राज्यसभा के बारे में पहले बता चुका हूँ। लोकसभा और राज्यसभा के जितने सदस्य हैं ना वो सब मिलकर उपराष्ट्रपति का निर्वाचन करेंगे। अब देखो इसमें कुछ नोट याद रखने योग्य बातें क्या हैं, जैसे देखो पहले चुनाव, पहले कैसा चुनाव होता था, संयुक्त बैठक बुलाई जाती थी। क्या होता था, संयुक्त बैठक बुलाई जाती थी। उसके बाद क्या हुआ, 11वां संविधान संशोधन अधिनियम हुआ 1961। कौन सा, 11वां। देखो पहले क्या होता था, संयुक्त बैठक बुलाई जाती थी। उसके बाद 11वां संविधान संशोधन या 11वां संविधान संशोधन 1961 हुआ, जिसके अंतर्गत क्या है कि उपराष्ट्रपति का चुनाव अलग अलग, ठीक है, लोकसभा एवं राज्यसभा में अलग अलग होंगी। मतलब देखो उपराष्ट्रपति का चुनाव अलग अलग से क्या है, मतलब लोकसभा में अलग वोटिंग होगी और राज्यसभा में अलग वोटिंग होगी। ठीक है, चुनाव कैसा होगा, और अप्रत्यक्ष होगा। कैसा होगा, अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव लड़ा जाएगा। ठीक है, अब ये हो गई है प्रक्रिया। पहले कैसा था, जब मूल संविधान था शुरुआत में तो वहां पर संयुक्त बैठक बुलाई जाती थी। अब ये परिवर्तन हो गया, कैसे हो गया, 11वां संविधान संशोधन 1961 के तहत। ठीक है, अब देखो इसके आगे क्या है, उपराष्ट्रपति की योग्यताएं देख लो। मतलब योग्यता क्या होनी चाहिए एक उपराष्ट्रपति बनने के लिए। सबसे पहले नंबर तो भारतीय नागरिक, सिटीजन ऑफ इंडिया, मतलब वो भारत का नागरिक होना चाहिए। उसके बाद उसकी आयु होनी चाहिए 35 ईयर्स, मतलब 35 वर्ष उसकी आयु होना चाहिए।
उसके बाद क्या, राज्यसभा सदस्य बनने योग्य हो, मतलब वो क्या होना चाहिए, राज्यसभा सदस्य बनने योग्य होना चाहिए। प्रस्तावक कितने 20 होना चाहिए और अनुमोदक भी 20 होना चाहिए, मतलब जमानत राशि कुल मिलाकर हमारे पास 1500 आरबीआई में जमा। तो इस प्रकार से ये अपनी किसकी, उपराष्ट्रपति की योग्यताएं हैं, जो कि किसके अंतर्गत आर्टिकल 66(3) मतलब अनुच्छेद 66(3), अनुच्छेद 66 खंड 3, ठीक है, इसके अंतर्गत आती हैं ये। अब देखो इसके बाद राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति का कार्यकाल देख लो। तो उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितना, इसके किसके अंतर्गत, आर्टिकल 67 मतलब अनुच्छेद 67 के अंतर्गत। तो इसका कार्यकाल कितना, 5 वर्ष का। कितने वर्ष का, 5 वर्ष का। अब देखो पद से हटाना, पद से कब हटा सकते हैं हम इसे, 14 दिन के नोटिस, मतलब 4 डेज नोटिस का से क्या है, अगर पद से हटाना है तो 14 दिन का नोटिस, पहले उस 14 दिन पहले उन्हें नोटिस मिल जाएगा, ठीक है। संकल्प क्या है इसमें, राज्यसभा साधारण बहुमत पास और लोकसभा द्वारा सहमति। इसके अंतर्गत क्या मतलब, राज्यसभा में साधारण बहुमत के द्वारा पास हो और लोकसभा में क्या हो, लोकसभा के द्वारा सहमति हो, ठीक है। और त्यागपत्र कौन, राष्ट्रपति की, त्यागपत्र किसके, राष्ट्रपति के द्वारा, ठीक है। तो इस प्रकार से ये अपना कार्यकाल हो गया, ठीक। अब देखो उपराष्ट्रपति की शपथ कौन, राष्ट्रपति के द्वारा होती है। वेतन कितना है, आर्टिकल 97 के, तो देखो शपथ है आर्टिकल 69 के तहत और वेतन कितना है, 4 लाख रुपए है, ये किसके अंतर्गत है, आर्टिकल 97। भारत की संचित निधि होती है जो, उससे उसको वेतन मिलता है, ठीक है, ये हो गया। अब देखो इसमें कुछ आईएमपी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। तो देखो क्या है, पहला नंबर कि प्रथम उपराष्ट्रपति कौन है अपने, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। कौन है, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। और लगातार 2 बार उपराष्ट्रपति कौन रहे, डॉक्टर राधाकृष्णन, प्रोफेसर हामिद अंसारी। कौन कौन रहे, एक रहे डॉक्टर राधाकृष्णन और दूसरे रहे प्रोफेसर हामिद अंसारी। वर्तमान में उपराष्ट्रपति कौन है अपने, जगदीप धनखड़। जगदीप धनखड़ जो है वर्तमान में अभी उपराष्ट्रपति हैं अपने। कार्यकाल के दौरान पद में की मृत्यु किसकी हो गई थी, मतलब कार्यकाल चल रहा था और उनकी मृत्यु किसकी, कृष्णकांत शर्मा जी की, ठीक है। और राष्ट्रपति चुनाव हारने के कारण उपराष्ट्रपति पद से त्यागपत्र किसने दिया था, शेखर सिंह शेरावत ने। किसने, शेखर सिंह शेरावत ने। और 2 उपराष्ट्रपति जिनका कार्यकाल पूरा होने से पहले राष्ट्रपति चुनाव गया, तो ये कौन कौन थे, राष्ट्रपति किन किन को चुना गया, मतलब इनका कार्यकाल पूरा नहीं हुआ था इन उपराष्ट्रपति, लेकिन इन्हें राष्ट्रपति चुन लिया गया था। एक बीबी गिरी है और दूसरे आर वेंकट रमन है। तो इस प्रकार से ये कुछ महत्वपूर्ण बातें थी, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे। तो ये उपराष्ट्रपति के बारे में मैंने आपके लिए बताया, ठीक है। अब देखो क्या है, इतनी बात क्लियर हो गई होगी। कल हम क्या जान लेंगे, कल हम देख लेंगे अपने शुरू से लेके अंत तक जो अभी तक उपराष्ट्रपति हुए हैं ना, उनके बारे में जान लेंगे। फिर उसके बाद हम अपने वीडियो मतलब अपने टॉपिक पर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो इसी तरह की और वीडियो देखने के लिए, और आज का है वीडियो आपके लिए अच्छा लगा हो तो रैकवार सर की क्लास के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।